आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने हमारे देश की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को हिला कर रख दिया। दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश। फरवरी 2020 में दिल्ली में भयंकर दंगे भड़क उठे। ये दंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में हुए, जिनमें अनेक लोगों की जान गई और संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। पर सवाल यह है कि ये दंगे क्यों हुए और किसने इन्हें भड़काया। दोस्तों, ऐसे दंगों के पीछे हमेशा कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। 2020 के शुरुआत में ही CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली भी इन प्रदर्शनों का एक मुख्य केंद्र बन गया था। क्या ये हो सकता है कि इन प्रदर्शनों का विरोध करने के लिए दंगे भड़काए गए? दंगे 23 फरवरी को भड़के जब बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने एक विरोध रैली को संबोधित किया। उनके भाषण के कुछ ही देर बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़क गई। क्या कपिल मिश्रा के भाषण और दंगों के बीच कोई संबंध था? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें समझना होगा। अगर आप वीडियो में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो मेरे लिए सुनहरा मौका होगा आपसे सब्सक्राइब करने की अनुरोध के लिए। साथ ही आपकी राय कमेंट करें और इस वीडियो को अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दंगों के दौरान भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई। इन अफवाहों ने भी हिंसा को भड़कने में बड़ा योगदान दिया। कई लोगों ने दंगों के दौरान देखा कि किस तरह से कुछ लोग बाहर से आए और हिंसा भड़काने में शामिल हुए। आंखों देखी गवाही और लोकल लोगों के बयान इसको प्रमाणित करते हैं कि ये दंगे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे। दंगे भड़कने के बाद भी कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। कुछ जगह पर तो पुलिस पर भी हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे। क्या पुलिस की ये चुप्पी भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इन दंगों का असर सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ा। मुस्लिम और हिंदू दोनों समुदायों के लोग इस हिंसा के शिकार हुए। कई लोग अपने घर, दुकान और परिवार को खो बैठे। ये दंगे हमारे सामाजिक दरार को और गहरा कर गए। दंगे के बाद कई जांच कमिटीज बैठी और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज भी कई सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये दंगे एक बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे? क्या सच में इंसाफ मिलेगा? मीडिया का रोल भी इस पूरी घटना में महत्वपूर्ण रहा। कई मीडिया चैनल्स ने अपनी अपनी राजनीतिक मंशा के अनुसार खबरें दिखाई, जिससे जनता के बीच और भी भ्रम और नफरत फैली। इन दंगों से हमें क्या सीख मिली? सबसे पहली बात यह है कि हमें अफवाहों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी अपनी राजनीति के लिए आम लोगों की जिंदगी से खेलना बंद करना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली दंगों के पीछे की साजिश अब भी एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन हमें मिलकर एक शांतिपूर्ण और एकजुट समाज का निर्माण करना होगा। हमारी शक्ति हमारी एकता में है, नफरत में नहीं। धन्यवाद।